यौन उत्पीड़न मामले में तत्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 1 साल तक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाली ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी साक्षी मलिक को प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। गौरतलब है कि पिछले साल कुश्ती संघ से चले लंबे संघर्ष के बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी। 100 प्रभावशाली लोगों में साक्षी मलिक के अलावा भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को भी शामिल किया गया है। सूत्रों की माने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत मिलने का एक नया नुस्खा निकाला है। केजरीवाल पर ईडी ने बड़ा अजब गजब आरोप लगाया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खाना खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वह जेल में आलू पूड़ी, आम और मीठा खा रहे हैं। केजरीवाल शराब घोटाला मामले में पिछले 18 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं और कोर्ट ने उन्हें घर का खाना खाने की अनुमति दी है, जिसका केजरीवाल गलत फायदा उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कल प्रथम चरण का मतदान है। मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए इस चुनाव को असाधारण बताया है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और एनडीए प्रत्याशियों को पत्र लिखकर कहा है कि यह आम चुनाव नहीं है, वरन 2047 तक भारत को विकसित बनाने के प्रयासों को गति देने वाला चुनाव है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि यह आम चुनाव नहीं है, यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है उसे देश की जनता को बताइए। भाजपा हिंदुस्तान की सोच पर लगातार हमला कर रही है। कल मोदी जी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये पूरा सिस्टम पारदर्शी हो गया है। वाह! तो ये स्कीम किसने निकाली भाई? गुप्त चंदा देने की स्कीम किसने निकाली? मोदी जी ने निकाली। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस गुप्त चीज को आप पारदर्शी करो, जनता के सामने सूची लाओ। पहले तो आपने मना किया कि सूची नहीं मिल रही है, फिर सूची भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिल रही है, नहीं मिल रही है हम नहीं जानते, निकाल के दो दिन में। सूची निकली कि नहीं निकली, उसमें क्या पता चला? उसमें पता चला कि जो कंपनी 180 करोड़ रुपए का काम कर रही है वो आपको 1100 रुपए की चंदा दे रही है। उसमें पता चला कि जिसने गुजरात का पुल बनाया वो भी चंदा दे रहे हैं। इनसे भ्रष्ट तो कोई है नहीं, ये इन्होंने तो भ्रष्टाचार का बाकायदा सिस्टम बना दिया और जब पकड़े गए तब कहने लगे कि भाई पारदर्शी सूची है। ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पक्ष विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं, लेकिन इन सबके बीच एक मुद्दा जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है वह है संविधान में संशोधन का। भाजपा नेताओं के द्वारा जैसे ही संविधान संशोधन के लिए पूर्ण बहुमत की बात की जाती है तो विपक्ष तुरंत इसे मुद्दा बना लेता है और भाजपा भी इस मुद्दे को लेकर बचाव की मुद्रा में आ जाती है। इसी मसले पर कर्नाटक के बड़े भाजपा नेता अनंत कुमार का टिकट तक काट दिया गया। गौरतलब है कि 1950 के बाद अब तक भारतीय संविधान में 100 से अधिक बार कई छोटे और बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। फिर भी चुनाव से पहले विपक्ष द्वारा संविधान संशोधन का नैरेटिव बनाना और भाजपा का इस मुद्दे पर बैकफुट पर आना चौंकाने वाला है।